भारत की राजनीति में तो सबसे बड़े गुंडे हैं का एचकेएल भगत, जिसको बगुला भगत के नाम से जानते हैं, और दूसरा कांग्रेस का बड़ा नेता राजीव गांधी। मैं दोनों के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं क्योंकि मुझे किसी प्रकार का डर नहीं है। ये बात मान्यवर साहब काशीराम ने कही थी, जिनको भारत की राजनीति का साइंटिस्ट कहा जाता है। तमाम लोगों को ये बात मालूम नहीं है कि ये बात कहां और किस संदर्भ में कही गई थी। जिस वक्त ये बात कही गई थी वहां कौन आदमी था और किस संदर्भ में ये बात कही गई थी, आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मेरे साथ जो शख्सियत खड़ी है, इनका नाम गौतम रत्ना है और पार्टी के कभी कार्यकर्ता हुआ करते थे, वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में सोशल मीडिया से जुड़े हैं और बहुजन समाज के एक्टिविस्ट के रूप में उनकी पहचान है। जो जिक्र मैंने अभी काशीराम की जिस कोटेशन का किया, वो कब और कहां और किस लिए ये बात कही गई थी, मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि उस बात के साक्षी गौतम रत्ना है जो मेरे साथ खड़े हैं। ये बात मान्यवर साहब काशीराम ने कही थी, तो किस संदर्भ में कही थी? आपका सबसे पहला सवाल यही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय भीम, जय संविधान। थैंक यू। सवाल यही आता है कि मान्यवर साहब से पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, तमाम महापुरुष बहुत सारी बातें कह करके चले गए। वो बातें हमको याद है, लेकिन वो बातें किस संदर्भ में, कहाँ और क्यों कही गई थी, ये बातें बहुत कम लोगों को मालूम है। आप उस बात के साक्षी हैं जब मान्यवर साहब काशीराम ने इस बात को कहा था कि इस भारत की गुंडे हैं, एक एचकेएल भगत और दूसरे राजीव गांधी, मैं दोनों के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूँ। क्यों कही गई थी बात? सर एक्चुअली साहब काशीराम जी 89 में पहला इलेक्शन लड़े थे दिल्ली से एचकेएल भगत के खिलाफ और राजीव गांधी के खिलाफ, वहां से लड़े थे यूपी से। तो 89 के इलेक्शन में बहुत अच्छा एक मार्जिन वोट एचकेएल भगत और साहब के बीच में था। काफी वोट उस टाइम लगभग 65 के आसपास, 67,000 के आसपास मान्यवर साहब काशीराम को वोट पड़ा। जी हाँ। तो उसमें हार गए थे दोनों ही जगह से। उसके बाद जब बाई इलेक्शन हुआ, जब वीपी सिंह सरकार गिर गई, तो 91 के अंदर बाई इलेक्शन हुआ था। उस बाई इलेक्शन के अंदर मेरा जो क्षेत्र था, क्योंकि इस दिल्ली में मैं रहता था, मैं उस टाइम रहता था कोंडली वाले क्षेत्र में, जो एक बहुजन बाहुल क्षेत्र भी है। वहां पे 80% के करीब अपने बहुजन कास्ट के लोग रहते। जी। तो क्योंकि मैं एक्टिव शुरू से था, सन 84 में मैंने बीएसपी को ज्वाइन कर लिया था और दैट टाइम आई वाज स्टडी 9th क्लास में। तो लगातार तो जो मेरे क्षेत्र की जो कमांड थी, प्रचार और प्रसार की, वो मेरे पास थी। मान्यवर साहब काशीराम ने 91 के चुनाव में वो कमांड आपको 89-91 दोनों चुनाव में, अपने चुनाव में। जी हाँ जी, मेरे क्षेत्र। हाँ, आपके क्षेत्र। हाँ, तो उस टाइम क्या हुआ कि 89 में जो साहब काशीराम जी को वोट पड़ा था, उससे इतना कांग्रेस घबरा गई थी कि उसके हाथ पैर फूल चुके थे। इलेक्शन में हुआ तो कांग्रेस को एक खतरा था कि वीपी सिंह अगर ये वोट काटेंगे या ये जीत गए कल को, तो फिर हमारे कांग्रेस की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। तो उस टाइम जब मैं प्रचार कर रहा था, क्योंकि साहब की उस टाइम मुझे आज तक याद है सर, 13-14 मीटिंग थी रात को। तो वो मीटिंग होनी थी कल्याणपुरी, एक अम्बेडकर पार्क है वहां पर। लेकिन टाइम की कमी की वजह से, क्योंकि उनको उस टाइम नंदागिरी जाना था दूसरी मीटिंग के लिए, मैसेज कन्वे हुआ कि भाई साहब काशीराम जी कल्याणपुरी नहीं आएंगे और शशि गार्डन में एक मीटिंग करके वहीं से नंदागिरी निकल जाएंगे। तो पहले तो मैंने कन्वेंसिंग कल्याणपुरी का कर दिया था कि कल्याणपुरी अम्बेडकर पार्क में साहब काशीराम जी आएंगे। लेकिन जब ये मैसेज में कन्वे हुआ, तो मैंने फिर दोबारा से जिस ऑटो में मैं चल रहा था, उस ऑटो को लेकर के मैं गली गली और हर रोड पे घूम रहा था करने के लिए कि जितने भी लोग हैं कल्याणपुरी पार्क में, वो वहां से शशि गार्डन चले जाए, साहब वहीं से वहीं और नंदागिरी चले जाए। तो इससे इतना वो लोग घबरा गए थे। तो हमारे यहाँ पर एक पार्षद होता था कांग्रेस का, डॉक्टर अशोक चौहान। जब मैं वहां से निकल रहा था अशोक चौहान के रास्ते से, तो वहां एक जलेबी चौक है कल्याणपुरी के अंदर, बड़ा फेमस है, उसके नियर अबाउट करीब 100-200 फीट की दूरी पर। तब उन्होंने देखा कि मेरे ऑटो पे नीला झंडा लगा है और ये बीएसपी के नारे लगा रहा है और बीएसपी की बात कर रहा है। तो सडनली, क्योंकि ऐसे टाइम पे कैंपेनिंग के टाइम तो आपको बहुत धीरे चलता है, स्लो साइकिल की तरह, अपनी बात लोगों तक पहुंचानी होती है। जी। तो वो एकदम से सामने के एक मकान से जलेबी चौक के पास में करीब 10 से 12 लड़के, यंग लड़के, जो शराब में धुत थे, शराब पिए हुए थे बहुत बुरी तरीके से नशे में, उन्होंने आगे सारे खड़े हुए और उनमें से उन्होंने कम से कम 3-4 ने चाकू निकाल लिए और जो मेरे हाथ में माइक था, वो माइक मुझसे छीन लिया गया। सामने से एक व्यक्ति जो कोंडली में रहते थे, बैसेपा का ही वर्कर थे, वो भी पेंटर थे,
वो आ रहे थे, उनकी छोटी बच्ची पीछे स्कूटर पे बैठी थी, प्रिया स्कूटर होता था उस जमाने में, और नीला झंडा भी वैसे पता लगा हुआ था। जैसे मेरे ऑटो के आगे उन्होंने देखा कि यार ये ऑटो तो हमारे पार्टी का है, झंडा भी हमारे पार्टी का है। उन्होंने क्या माइक छीन करके कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाए। अच्छा। तो जो सामने से व्यक्ति आ रहा था वो रुका, उसने कहा कि भाई ये रुक करके पूछने लगा, भाई ये ऑटो तो हमारा है और ये कांग्रेस के नारे कैसे लग रहे हैं। जैसे ही वो ये करा, क्योंकि ऑटो वाला भी बेचारा घबरा गया था कि उसको ना लग जाए, उसका तो परिवार चाकू हाथ में है और बदतमीजी हो रही है। तो ऑटो वाले ने क्या किया, जैसे ही वो इंटरफेयर किया, ऑटो वाले को मौका मिल गया, वो चाकू मारने वाले ही थे और माइक तो छीन ही लिया था। तो उस टाइम ऑटो वाले ने गे डाला बड़ी जोर से, और मैं कम से कम 3-4 फीट ऊंचा ऑटो उछला और वहां से वो भाग लिया। भागने के बाद जहाँ कल्याणपुरी में मीटिंग थी, वहां 4-6 लोग इकट्ठे थे ही थे, क्योंकि वहां पे जमघट था पूरा। कुछ लोग जो थे, बाकी तो चले गए थे अनाउंसमेंट सुन करके, लेकिन कुछ लोग थे तो मैंने उनको बताया, जिसमें उनका मैं नाम बताना ठीक नहीं समझता हूँ, सरकारी नौकरी में थे, सेफ के थे वो। तो मैं उनके घर गया, उनको बताया, और पुलिस में थे, पुलिस में, और मेरे रिलेशन में थे। उनको जब मैंने बताया कि इस तरह घटना हो गई, तो उन्होंने कहा ठीक है ऑटो में बैठ। वो ऑटो में बैठे और मेरे साथ उस नहीं जा चुके थे, उसको चाकू मार। अच्छा, जो आदमी स्कूटर पे आया था, उस पर चाकू से हमला कर दिया। उस पर चाकू से। फिर उनको हॉस्पिटल वगैरह ले जा करके उनको एडमिट कराया। उसके बाद ये बात साहब काशीराम जी तक पहुंचाई गई कि भाई इस तरह से हमला हो गया। तो अगले दिन कल्याणपुरी जो थाना है, इस एरिया में उस टाइम एक ही थाना हुआ करता, चांद सिनेमा के लगभग सामने है। तो वहां पर साहब ने कहा भाई कल आप थाने को घेरने का काम। साहब का ये कार्यकर्ताओं को या हमें कन्वे हुआ। तो वहां उस टाइम माइक भी इस तरह के नहीं होते थे आज वाले, वो हैंड माइक होता था, उससे अनाउंसमेंट की गई पूरे में। तो क्षेत्र के लोग कल्याणपुरी थाने पहुंचे। कल्याणपुरी थाने पहुंच गए। कल्याणपुरी थाने पर शोर शराबा, लगभग 4-5 हजार की भीड़ वहां पे, 1000 लोग कार्यकर्ता इकट्ठे। तो 7 तक ये सब चीजें पहुंच रही थी। तो 7 करीब आए थे सर वहां पर, मुझे जो याद है अभी, शायद 3 बजे के आसपास। 3 बजे दोपहर में साहब काशीराम कल्याणपुरी थाने पहुंचे, और वहाँ पहले से 3-4-5 हजार आदमी, 4-5 हजार आदमी इकट्ठा था। तब जब उनके साथ जब घटना बताई गई, तो मैं अपनी जिंदगी में जितना टाइम में रहा, पहली बार मैंने उनको, जो आप कोर्ट अभी आप बात कर रहे हैं जिस कोर्ट की, ये पहली बार उन्होंने वहां पर बोला कि जब उनसे कहा गया कि पुलिस सुन नहीं रही है हमारी, जो कल्प्रिट हैं जिन्होंने हमला किया, जो गुंडे, उनको अरेस्ट नहीं कर रहे, ना उनको ढूंढा जा रहा है, पुलिस कुछ भी नहीं कर रही। तब उन्होंने ये कहा गुस्सा होकर के कार्यकर्ताओं के बीच में, हमारे से या सारे कार्यकर्ताओं को, कि मैं देश के 2 बड़े गुंडों से लड़ रहा हूँ। जो दिल्ली का सबसे बड़ा गुंडा, जिसको बेताज बादशाह लोग कहते हैं, बगला भगत, यही सब थे साहब, बगला भगत, यही थे। तो मैं उससे लड़ रहा हूँ, और एक देश का सबसे बड़ा गुंडा, जिसको राष्ट्रीय गुंडा कहते हैं, राजीव गांधी के खिलाफ लड़ रहा हूँ। और इसका मतलब था कि तुमसे एक थाने के जो पुलिस गुंडागर्दी कर रही है, उनको अरेस्ट नहीं कर रही है, वो नहीं समझ। ये मैं अपने दर्शकों को बताता चलिए, बड़ी बात है। तो उस समय मान्यवर साहब काशीराम का इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना और कार्यकर्ताओं में जोश भरना। आज जो बसपा के लोग ये कहते हैं कि नहीं हम प्रोटेस्ट नहीं करते, हम पे मुकदमा हो जाएंगे वगैरह वगैरह बहानेबाजी करते हैं, उस समय जब बसपा के पास कुछ नहीं था, तब साहब काशीराम ने बात कही थी, जिस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कही कि मैं देश के 2 बड़े गुंडों से क्या नाम है लड़ रहा हूँ, एक HKL भगत और दूसरा जो देश का गुंडा राजीव गांधी। मैं आपको एक थाने को नहीं संभाल सकते हो, तो ये दिल्ली के जो थाना था, कल्याणपुरी थाना, वहां पर माननीय साहब काशीराम ने बात कही थी। जी। तो वहां पर सर आसपास, क्योंकि उस टाइम वहां पे जो ईंटें पड़ी थी, सड़क का काम चल रहा है, या पत्थर पड़े थे, क्योंकि एरिया भी बहुत ज्यादा डेवलप एरिया में नहीं गिना जाता है, तो इस तरह की एक्टिविटी तो बिल्कुल भी नहीं चलती रहती थी। और वैसे भी रिसेटलमेंट कॉलोनी 22 गज वाले ऐसी केयर नहीं करती थी। तो वहां जितने भी आसपास ईंट पत्थर रोड़े, जितने भी लोग थे, 4-5 हजार की लोगों की भीड़ ने जब थाने की तरफ पथराव करना शुरू किया, थाने के ऊपर, तब वहां उस टाइम का DCP से लेकर के सब कमिश्नर का फोन, सबका, मतलब इवन देन की LG को इन्वॉल्व होना पड़ा इस केस के अंदर। उस टाइम LG कपूर हुआ करते थे, मुझे आज तक याद है। तो उन्होंने आश्वासन दिया, आपको आप 12 बजे तक का टाइम दीजिए,
11-12 बजे तक का, और 12 से पहले पहले जो भी इस गुंडे हैं जिन्होंने हमला किया है आपके कार्यकर्ताओं पे, उनको हम अरेस्ट करके जेल भेजेंगे। तो लगभग 12 बजे के करीब ये इन्फॉर्मेशन थाने से आ चुकी थी कि वो सब के सब जो है 11-12 जो गुंडे थे उनको अरेस्ट कर लिया। तो आप गौतम रत्ना हैं और हमने उनको खोजा, और ये बात है कि आने वाली जो युवा पीढ़ी है जो राजनीति करना चाहती है, जो सोशल एक्टिविस्ट के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहती है, उसके मालूम होना चाहिए कि जो हमारे पुरखे बुद्ध, कबीर, नानक, रैदास और खासतौर से जो राजनीति में आना चाहते हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि मान्यवर साहब काशीराम की राजनीति किस लेवल की थी। एक कार्यकर्ता को चाकू लगता है तो साहब थाने पर पहुंच जाते हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ घेराव करने। रात को जाकर के मुझे मालूम होगा उस कार्यकर्ता से आज कार्यकर्ता मर गया। सांसद से जो कार्यकर्ता थे उनके घर भी गए और उनको 5,000 का आर्थिक, ये बड़ी बात है कि जिस कार्यकर्ता को चाकू लगा, हालांकि हमला गौतम रत्ना पर होने वाला था, लेकिन वो बीच में आए, चाकू उनको लगा, 11 टांके आए। मान्यवर साहब काशीराम उनके घर पे पहुंचे और 5,000 रुपए का आर्थिक सहयोग उनको दिया। आज के समय पर बसपा किस रास्ते पर, ये उनको ज्यादा बेहतर पता होगा, लेकिन साहब काशीराम की बात सर ये है कि मैं आज तक बहन जी से नहीं मिल पाया। वर्किंग रहा है हमेशा पार्टी के लिए, आर्थिक तौर पे भी सपोर्ट करता रहा, और कई बड़े नेता सब लोग जानते हैं क्योंकि मैं बेबाकी से बात रखता हूँ और कभी भी चमचागिरी करना मेरे पास का भी बहन जी से नहीं मिल पाया, इसलिए मैंने वो राजनीति का प्लेटफॉर्म छोड़ के सोशल प्लेटफॉर्म। बहुत अच्छा किया आपने। तो मान्यवर साहब काशीराम की जो राजनीति थी वो इस लेवल की थी, वो अपने कार्यकर्ता के साथ धूप में खड़े होते थे और लड़ते थे, रोड पर लड़ते। वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य भर है वो यही है कि ताकि हमारे जो नौजवान साथी राजनीति में आ रहे हैं उनको ये मालूम हो सके कि बहुजन समाज की खासतौर से SC ST OBC माइनॉरिटी की जो राजनीति है वो महल में बैठ करके ट्यूटर से नहीं चलेगी, रोड पर आकर के चलेगी। और जब आप रोड पर आएंगे तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि हमारा समाज उन्हीं लोगों को पसंद करता है जो लोगों के बीच में। सरकार को भी झुकना पड़ेगा, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया में जरूर दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि गौतम रत्ना भाई से फिर अन्य किसी एक कोर्ट को लेकर के फिर बात करें, ताकि समय समय पर गौतम रत्ना जी, क्योंकि लंबे समय तक साहब काशीराम के साथ में तो उन्हें बहुत सारी जानकारी है। आज हमने सिर्फ एक जिक्र किया, मैं चाहता तो लंबी बातचीत कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि 8 से 10 मिनट में बात कंप्लीट हो। मैं पुनः, अगर आप कहेंगे कि इनसे बात की जाए तो मैं पुनः इनसे बात करूंगा, तो आप अपने जवाब हमें। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।